हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक धमाकेदार स्ट्रेटजी लेकर आया हूं, जिस स्ट्रेटजी का नाम है मलिक सर की डबल बॉटम स्ट्रेटजी। दोस्तों, ये स्ट्रेटजी जब भी अप्लाई होती है, जब भी बनती है, ये सेटअप जब भी बनता है मार्केट में, तो यकीन करना 1:3 RR रेशो बहुत आराम से मिल जाता है और इसमें स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा सा होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस स्ट्रेटजी के पीछे क्या क्या रूल्स हैं, क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी स्ट्रेटजी है उसके अपने रूल्स होते हैं। अगर वो रूल्स आपने अगर फॉलो नहीं किए तो फिर उस स्ट्रेटजी का कोई मतलब नहीं होता। उस स्ट्रेटजी से आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो हर स्ट्रेटजी के पीछे एक रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। जिस बंदे ने वो स्ट्रेटजी बनाई है उसी बंदे ने वो रूल्स भी बनाए हैं। अगर वो रूल्स हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो मार्केट से पैसा बनाना निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो ये लास्ट मंथ जो अब मार्च यहाँ से गुजरा है, तो उस मार्च के महीने में ये स्ट्रेटजी 3 बार बनी है। निफ्टी में जो है ये स्ट्रेटजी 3 बार बनी है और बहुत अच्छा रिजल्ट उसने दिया है। कोई हमारा एसएल हिट नहीं हुआ और आराम से जो आरआर रेशो है वो 1:3 जो है हमने मार्केट से निकाला है। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले वो रूल्स क्या क्या हैं, क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं। सो दोस्तों, रूल्स में सबसे पहला जो रूल्स है वो टाइम फ्रेम है। तो टाइम फ्रेम जो है इसमें 5 मिनट का लेके चलेंगे और इसकी जो टाइमिंग है, ये सेटअप अगर 9:30 से लेके 2:15 तक बनता है तभी हम अप्लाई करेंगे। अगर 2:15 के बाद अगर ये सेटअप बनता है तो हम इसको जो है इग्नोर कर देंगे, क्योंकि फिर टाइम नहीं बचता। इसका दूसरा रूल्स है, फर्स्ट करेक्शन इन निफ्टी शुड बी मोर देन 70 पॉइंट्स एंड इन बैंक निफ्टी शुड बी मोर देन 150 पॉइंट्स। यानी एक हमें सबसे पहले फॉल का इंतजार करना पड़ेगा निफ्टी या बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी में जो है ये करेक्शन 70 पॉइंट्स का होना चाहिए मिनिमम। ज़्यादा कितने का भी हो चलेगा, लेकिन मिनिमम 70 पॉइंट्स का होना चाहिए। और यही करेक्शन बैंक निफ्टी में जो है मिनिमम 150 पॉइंट्स का होना चाहिए। अगला रूल्स देख लेते हैं। अगला जो रूल्स है, रूल्स नंबर 3, डबल बॉटम मस्ट बी फॉर्म नियर सपोर्ट। यानी ये डबल बॉटम जब भी बनेगा तो या तो सपोर्ट के आसपास बनना चाहिए या जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है उस प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के आसपास बनना चाहिए। आइए चौथा रूल्स देख लेते हैं। ये मैं अभी आपको चार्ट पर ले आकर समझाता हूँ। चौथा रूल्स है, सेकंड बॉटम शुड बी हायर देन फर्स्ट बॉटम। यानी डबल बॉटम इस तरह से बनता है, इस तरह से। तो क्या है, जो सेकंड बॉटम बन रहा है ये हायर देन होना चाहिए फर्स्ट बॉटम। ओके। पांचवा रूल्स क्या है? पांचवा रूल्स ये है, जो सेकंड करेक्शन है शुड बी मोर देन 50% एज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो ये मैं आपको चार्ट पर समझाऊंगा कि किस तरीके से जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट को जो है हमें यूज करना है। इसके बाद जो है छठा जो रूल्स है, छठा रूल्स ये है, इन बिटवीन टू बॉटम कैंडल काउंट शुड बी मिनिमम 10। यानी जो दो बॉटम बन रहे हैं, एक बॉटम ये बन गया, दूसरा बॉटम ये बन गया, तो हमें अगर एंट्री यहाँ पर लेनी है तो इस बॉटम से लेकर इस बॉटम तक कैंडल जो है की जो संख्या है वो मिनिमम 10 होनी चाहिए। 10 से ज्यादा हो चलेगा, 10 से कम नहीं होनी चाहिए। ये क्यों 10 होनी चाहिए वो भी मैं चार्ट पर आपको बताऊंगा। उसके बाद क्या है, एंट्री कैंडल शुड बी ग्रीन। जिस कैंडल पर हमें एंट्री लेनी है, यहाँ पर मान लो हमें एंट्री लेनी है तो वो कैंडल जो है ग्रीन होनी चाहिए। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो है बहुत से ट्रेडर्स रुक नहीं पाते, लेकिन ये बहुत जरूरी है, आरआर रेशो जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करना है 1:3। मार्केट में कसम खा कर बैठना है, या तो हमें स्टॉप लॉस लेना है या हमें फिर टारगेट लेना है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है इस स्ट्रेटेजी में, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। या तो स्टॉप लॉस लेना है या टारगेट लेना है, दैट्स इट। सो दोस्तों, ये रूल्स थे। ये जो 8 रूल्स मैंने आपको लिख कर दिए हैं ये आप अपने पेपर में लिख लें, लेकिन जब आप इसको यूज करेंगे डेली बेस पर तो ये बहुत छोटे छोटे से रूल्स हैं, आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा।
तो आइए चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजी कैसे चार्ट पर अप्लाई होती है। तो यहाँ पर मैंने चार्ट लगा लिया है, 5 मिनट्स का चार्ट मैंने लगा लिया है, जैसे कि रूल्स में है। टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट का लेना है। उसके बाद आइए देख लेते हैं कि ये कहाँ पर जो है स्ट्रेटेजी जो है फॉर्म हुई है। सो दोस्तों, ये मार्च का महीना है और मार्च के महीने में जो है ये यहाँ पर फॉर्म हुई है फ्राइडे 24 मार्च को। 24 मार्च को रूल्स क्या है हमारा? रूल्स ये है कि जो है डबल बॉटम जो है सपोर्ट के आसपास फॉर्म होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले मार्केट ने यहाँ पर आकर जो सपोर्ट लिया हुआ है, तो इस सपोर्ट के आसपास जो है ये डबल बॉटम फॉर्म होना चाहिए। तो हमारा जो है पहला रूल्स जो है ओके हो गया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जो है इसको देख लेते हैं जूम कर कर। टाइमिंग क्या है इसमें? जैसे कि हमने बताया था, टाइमिंग जो है जो हमारी एंट्री कैंडल्स है वो 9:30 से लेके 2:15 के बीच में बननी चाहिए। तो ये हमारी एंट्री कैंडल है, ये जो ग्रीन कलर की है, ये 10:45 पर जो है फॉर्म हुई। एक अगला रूल्स क्या है कि जो एंट्री कैंडल्स है वो ग्रीन होनी चाहिए। तो ये एंट्री कैंडल जो है हमारी ग्रीन है। इसके बाद इसका अगला रूल्स क्या है उस पर बात कर लेते हैं। निफ्टी में जो करेक्शन होना चाहिए वो मिनिमम 70 पॉइंट्स का तो करेक्शन होना ही चाहिए। तो देख लेते हैं निफ्टी में जो है करेक्शन कितने पॉइंट्स का हुआ। तो ये 24 तारीख में जो है हम देख लेते हैं, 24 मार्च को ये फॉर्म हुई। तो 24 मार्च को यहाँ से शुरुआत हुई, ये हाई बनाया और ये इसका लो बनाया। तो ये लगभग 113 पॉइंट का जो है इसमें करेक्शन है। ठीक है, तो हमारा ये रूल्स भी ओके हो गया। उसके बाद क्या है, अगला रूल्स क्या था? जो फर्स्ट बॉटम है और जो सेकंड बॉटम बनेगा, तो सेकंड बॉटम जो है हायर देन होना चाहिए, यानी इस बॉटम से जो है ऊपर होना चाहिए सेकंड बॉटम। ठीक है, अगला क्या है? अगला इसमें ये आता है कि जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है 50% से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम ये जो बॉटम बना है, इस बॉटम से लेकर जो इसका टॉप बना है, वो टॉप बना है ये तो जूम कर कर देख लेते हैं ये कितना परसेंट आ रहा है। तो दोस्तों ये जो है मोर देन 50% है, हमारा 50% जो है यहीं तक पूरा हो जा रहा है। तो ये 50% से ऊपर है, तो हमारा ये रूल्स भी ओके है। ये रिट्रेसमेंट कैसे लगाना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैं आपको बता देता हूँ, एक बार और बता देता हूँ। ये बॉटम है, इस बॉटम से लेकर जो ये टॉप बना है, ये टॉप बना है, वो टॉप यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, जहाँ भी हो उस टॉप तक लगाना है। उसके बाद देखना है ये जो करेक्शन है ये मोर देन 50% का करेक्शन होना चाहिए। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें। आइए आगे अब देख लेते हैं कि एंट्री कहाँ हमें करनी है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, एंट्री जो है हम ग्रीन पर करेंगे, ग्रीन कैंडल्स के ऊपर एंट्री करेंगे। तो ये हमारी लास्ट में जो है जहां पर हमारा बॉटम बना, ये एंट्री जो है ग्रीन कैंडल्स पर हम एंट्री करेंगे। जैसी ये क्लोज होती है, क्लोजिंग का वेट करना है, जैसी ये क्लोज होती है इस क्लोजिंग पर हमें जो है एंट्री करनी है। और इसका स्टॉप लॉस जो है, इसका जो है इस कैंडल्स का लो होगा। सिर्फ इतना सा हमें स्टॉप लॉस लेके चलना है। और उसके बाद जो है टारगेट मिनिमम 1:3, तो इसमें बड़े आराम से मिल जाता है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर जो हमें टारगेट मिला वो कितना मिला। तो लॉन्ग पोजीशन का लगा लेते हैं टूल्स यहाँ पर। ये हमारा एंट्री पॉइंट है, हमारा एसएल जो है ये हमारा एसएल है, और हमें मिनिमम जो है 1:3 लेकर चलना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमें 1:3 जो है आराम से मिल गया टारगेट, यानी इस कैंडल्स के आसपास जो है हमने 1:3 जो है अपना टारगेट बुक कर लिया है। अगर कोई बाद में भी रुकना चाहता है तो अप टू यू रुक सकता है, नहीं तो बेहतर यही है जहां 1:3 आपको मिल जाए आप वहां से निकल जाओ। आइए और देख लेते हैं और दूसरी जगह ये कहाँ पर फॉर्म हुआ और किस तरीके से इसने जो है एक्ट किया। दोस्तों दूसरी जगह एक यहाँ पर फॉर्म हुआ, लेकिन यहाँ पर जो है हमें एंट्री नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? उसके पीछे रीजन है, हमारा जो रूल्स है हमें अपने रूल्स को जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। हमारा रूल्स था जो
एंट्री जो हमें लेनी है वो ग्रीन कैंडल पर लेनी है, लेकिन ये जो बॉटम बना ये रेड कैंडल है, तो हमें जो है इसको इग्नोर कर देना है। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी जो है अगर रेड कैंडल बनती है तो फिर मार्केट जो है उसके नीचे आ जाता है, फिर एक अगली वहां पर जो है ग्रीन कैंडल बनाता है, उसके बाद जो रिवर्स करता है। तो इसमें जो है इस कैंडल में जो रिस्क है, इसलिए जो है हमने इसको जो है अवॉइड किया। ओके, तो अपने रूल्स पर स्ट्रिक्ट रहो। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है और पैसा छापने वाली स्ट्रेटजी है। महीने में 2 3 4 बार ये बनती रहती है, और इसमें स्टॉप लॉस तो बहुत ना के बराबर एसएल हिट होता है, वरना जो है बहुत आराम से 1:3 जो है ये आरआर रेशो दे के जाती है। तो आइए देख लेते हैं अगली बार जो है ये कहाँ फॉर्म हुई। तो अगली बार जो है दोस्तों ये फॉर्म हुई है 20 मार्च को। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जो डबल बॉटम है वो सपोर्ट एरिया के आसपास जो है बनना चाहिए। तो आपने देखा लास्ट टाइम जो है ये पिछली बार जो है यहाँ पर मार्केट ने आकर सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ से रिवर्स कर गया था। तो पहला जो हमारा रूल्स ओके हो गया। अब आओ दूसरी चीज़ देखते हैं। दूसरी चीज़ जो है मिनिमम करेक्शन जो है निफ्टी में जो है 70 पॉइंट्स का होना चाहिए। तो 20 तारीख को जो है यहाँ से शुरू ये बनी 20 मार्च को बनी, तो हम यहाँ से करेक्शन ले लेते हैं। यहाँ से करेक्शन जो है मिनिमम जो है 70 पॉइंट्स तो होने चाहिए, तो ये 135 पॉइंट्स आ रहा। तो ये हमारा ये रूल्स भी ओके है। इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद हमें देखना है कि जो फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम जो है फर्स्ट बॉटम से हायर होना चाहिए। तो ये फर्स्ट बॉटम बना, सेकंड बॉटम जो बना ये जो है उससे हायर है। डबल बॉटम देखो, डबल बॉटम बना हुआ है। ओके, उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद हमें देखना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है, और वो लगाकर देखना है कि क्या ये 50% से ऊपर है। तो ये इसका बॉटम है और ये इसका रिसेंटली टॉप है। तो जब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाकर देखते हैं तो यहाँ पर जो है 50% से ऊपर जो है इसका जो है ये करेक्शन है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद जो हमें अपनी जो है कैंडल्स देखनी है कि कैंडल जो है इन दो बॉटम्स के बीच में जो कैंडल्स बनी है वो 10 कैंडल्स से ऊपर होनी चाहिए। 10 कैंडल से ऊपर, तो यहाँ पर देख लेते हैं ये 10 कैंडल से ऊपर है या नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो दोस्तों ये 10 कैंडल से ऊपर है, ये 11वीं कैंडल है। ओके, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि 10 कैंडल से ऊपर होनी चाहिए, इसके पीछे रीजन है। रीजन ये होता है कि मान लो ये सपोर्ट है, ध्यान से समझना ट्रेडर्स, अगर मार्केट ने करेक्शन किया वो इस सपोर्ट के पास में आया, उसके बाद क्या है इस सपोर्ट के आसपास जो है वो टाइम बिता रहा, तो टाइम बिताएगा तो जाहिर सी बात है कैंडल्स बनेंगी बनेंगी। तो 10 कैंडल्स इस वजह से दी हुई हैं ताकि 10 × 5 यानी 50 मिनट जो है उसने जो है अपने सपोर्ट के आसपास बिताए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि बायर में स्ट्रेंथ है, बायर्स जो हैं प्राइस को नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, होल्ड करके रखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो है रिवर्सल आने की पूरे पूरे चांस हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो लॉजिक है 10 कैंडल्स के पीछे का जो लॉजिक है वो ये है, यानी मार्केट जो है अगर सपोर्ट के पास आकर टाइम बिता रहा है तो टाइम बिताने का मतलब ये है कि यहाँ पर पोजीशन ज़्यादा बनेंगी, और जब पोजीशन ज़्यादा बनेंगी उसके बाद जब ये रिवर्स होगा तो ये जो ट्रेंड है ये उतना ही स्ट्रेंथ वाला होगा, उतना ही पावरफुल होगा, उतनी ही जल्दी हमें टारगेट मिलेगा। क्योंकि ऑप्शन बायर्स के लिए जो है ट्रेंड बहुत ज़रूरी है, मोमेंटम मार्केट में होना चाहिए, तभी जो ऑप्शन बायर है वो पैसा मार्केट से कमाता है। तो इसलिए जो है ये लॉजिक 10 कैंडल्स का ये है। ओके, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी क्लोजिंग का वेट करना है। ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई और उसके बाद इसका एसएल जो है ये है। जैसे ही इस क्लोजिंग से कैंडल्स ऊपर निकलेगी, कोई सी भी हो निकलनी चाहिए, उसके बाद क्या है वहां पर हम एंट्री ले लेते हैं। उसके बाद क्या है, कुछ नहीं करना है, आराम से बैठना है और अपना जो है टारगेट जो है 1:3 को जो है फॉलो करना है, या तो स्टॉप लॉस लेके जाएंगे या टारगेट लेके जाएंगे। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पर जो है हमें क्या मिला, टारगेट कितना मिला। तो ये हमारा जो है
ये हमारी एंट्री प्राइस है और हमारा एसएल जो है इतना जो है हमारा एसएल है। तो अपना जो टारगेट है ये यहाँ पर जो है इस कैंडल्स के ऊपर जो है अपना जो टारगेट है बहुत आराम से जो है अपना टारगेट जो है हमारा पूरा हो गया। अब दोस्तों होता क्या है, जो नए ट्रेडर्स हैं वो डर जाते हैं। वो डर कैसे जाते हैं मैं आपको बताऊं। सो दोस्तों मैं बता रहा था, जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो क्या है, अभी जैसे टारगेट जो है हमारा इस कैंडल्स के आसपास जो है हमारा टारगेट 1:3 बैठ रहा था। लेकिन जैसे कि नए ट्रेडर जो होते हैं हमने जो एंट्री की है वो इस कैंडल्स के आसपास ये जगह जो है हमारी एंट्री की थी। उसके बाद जब वो बैठे रहे तो यहाँ से मार्केट जब ऊपर गया तो उनको यहाँ पर है कुछ जो है प्रॉफिट उनको यहाँ पर दिखाई दिया। लेकिन अगले ही पल यानी 5 मिनट के बाद जो उसने ये ग्रीन रेड कैंडल्स यहाँ पर फॉर्म की तो जो है वो डर के मारे यहाँ से निकल जाते हैं। तो इस चक्कर में क्या है, वो ना तो टारगेट ले पाते हैं और जो है अपना जो है स्टॉप लॉस भी ले लेते हैं यहीं पर। तो क्या बना, तो यहाँ पर उनको क्या बचा होगा, कुछ नहीं बचा होगा। तो इसलिए रूल्स में क्या है 1:3 जो है टारगेट स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना है। या तो ये लेना है, स्टॉप लॉस लेना है, या फिर टारगेट लेना है। तो अपने टारगेट के लिए मार्केट में बैठना चाहिए। तो मार्केट ने कुछ टाइम के बाद जो है हमें वो टारगेट भी दिया। सो ये था दोस्तों मार्च के महीने में जो है ये सेटअप 3 बार बना और तीनों बार जो है हमने 1:3 जो है बड़े आराम से कैप्चर किया। तो दोस्तों अगर आप सोचो, जैसे कि इसमें जो है मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हमारी एंट्री पॉइंट यहाँ पर थी लगभग 16,867। एसएल हमारा इसका लो था 16,846 यानी 47 यानी 21 पॉइंट का जो हमारा एसएल था और टारगेट जो था हमारा 63 पॉइंट का था। सो अगर हम हर महीने 1:3 जो है हमारा टारगेट है, तो अगर हर महीने हम इस तरह से कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये मैं स्पॉट प्राइस का बता रहा हूँ। तो स्पॉट प्राइस में क्या है, अगर मान लो हमने 60 to 65 70 पॉइंट्स हमने कैप्चर किए तो हमारा जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो 40 से डिपेंड ऑन दिन के ऊपर डिपेंड करता है, 40 से 50 रुपये बड़े आराम से बन जाता है, 40 से 50 रुपये। तो चलो हम एक एवरेज लेके चलते हैं कि जो है हमने जो है मान लो 40 पॉइंट जो है ऑप्शन में जो है निफ्टी में जो है हमने कैप्चर किए। तो महीने में जो है हमने कितने बार सेटअप बना, हमारा महीने में 3 बार हमारा सेटअप बना। तो 45 मल्टीप्लाई बाई 3 तो ये तुम्हारा बन गया 135 पॉइंट जो है हमने जो है कैप्चर किए। और अगर हम 4 लोड से भी ये काम कर रहे हैं तो आप लगा लो 135 मल्टीप्लाई बाई 200। सो दोस्तों ये निकल कर आता है 13 दूनी 26 27 लगभग 27,000 रुपये तो कहीं नहीं गए दोस्तों। खाली अगर इसी सेटअप के ऊपर बैठे रहते हैं और महीने में ये सेटअप हमें 2 या 3 बार, कभी कभी 4 बार भी बन जाता है, कभी कभी 5 बार भी बन जाता है। तो अगर मान लो महीने में अगर हमें 3 बार भी ये सेटअप मिला, जैसे कि जो है मार्च के महीने में हमें 3 बार ये सेटअप मिला, सो दोस्तों 27,000 रुपये आराम से, 27 नहीं चलो 20-25,000 रुपये कहीं नहीं गए। यानी 20-30,000 रुपये लगाकर जो है हमें जो है एक महीने के अंदर जो है 80-90% का रिटर्न इस स्ट्रेटेजी से मिल जा रहा है। तो इससे अच्छा और क्या होगा। लेकिन होता क्या है, ट्रेडर्स नए ट्रेडर जो है वो मार्केट में उनसे बैठना नहीं आता। वो क्या करते हैं, अरे हर कैंडल्स पे जो है उनका दिमाग चेंज होता है कि अरे मार्केट ऊपर जा रहा, मार्केट नीचे जा रहा, तो उसमें जो है वो पैसा लूज करते रहते हैं। हमेशा याद रखें, मार्केट में पैसा तभी बनेगा जब आप अपने रूल्स पर स्ट्रिक्ट रहें। रूल्स पर अगर आप स्ट्रिक्ट हैं, आप कोई स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं तो उसको ही फॉलो करें। उससे मिलती जुलती और 2-4 और स्ट्रेटेजी जो है वो और साथ में आप मिला लें, ताकि ये नहीं बनी तो दूसरी बन जाएगी, दूसरी नहीं बनेगी तो तीसरी बन जाएगी। तो उससे क्या है, आपका जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ता रहेगा। सो दोस्तों ये स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। और इसको जो है लगातार आप फॉलो करें। लगातार फॉलो करेंगे तो इसका रिजल्ट भी आपको लगातार बढ़िया देखने को मिलेगा। मिस नहीं करना चाहिए, डरना नहीं है। स्ट्रेटेजी, अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर विश्वास रखना है, भरोसा रखना है और जो रूल्स बनाए हैं उन रूल्स को हमें फॉलो करना है।
तो देखना आप बहुत जल्द जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।